नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो मित्रों, आज मेरा मन वीडियो प्रेषित करने का नहीं था। आज गिर जाने की वजह से चोट लग गई और दर्द की अनुभूति थी, लेकिन फिर सोचा कि ये जो मेरा रोज़ाना का क्रम है एक वीडियो प्रेषित करने का, ये टूट जाएगा। तो ये सोचकर आज एक संक्षिप्त वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। और विषय बहुत रोचक है कि हर व्यक्ति अपनी कुंडली को देखकर ये जान सकता है कि उसका भाग्योदय कब होगा। और ये बड़ा आसान है मित्रों, आप खुद भी अपनी कुंडली देखकर ये जान सकते हैं। जैसे ये आपको पता ही है कि कुंडली का 9वां भाव, 9th हाउस, भाग्य का स्थान होता है। इस भाव में जो भी ग्रह स्थित होते हैं उसके अनुसार ही आपका भाग्योदय होता है। यदि भाग्य स्थान में एक से ज़्यादा प्लैनेट्स हों तो उसमें जो भी प्लैनेट सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रबल होगा तो उसके प्रभाव वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। यदि 9th हाउस में मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है तो फिर 9th हाउस को देखने वाले प्लैनेट को हम काउंट में लेते हैं। यदि 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, 9th हाउस को कोई प्लैनेट देख भी नहीं रहा है, तो उस दशा में हम 9th हाउस में स्थित राशि की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9th हाउस में नंबर 4 पड़ा हुआ है तो फिर हम चंद्रमा को काउंट करेंगे। तो इस तरह आप प्रत्येक ग्रह के प्रभाव वर्ष को जानकर अपने भाग्योदय के वर्ष को जान सकते हैं, क्योंकि प्रभाव वर्ष में ही आपकी तकदीर का सितारा चमकेगा और जो भी ग्रह होगा, जो भी रिलेशन बना रहा होगा 9th हाउस से, उसके प्रभाव वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। अब एक संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं कि किस ग्रह का भाग्योदय वर्ष कब होता है। जैसे सूर्य का भाग्योदय वर्ष होता है 22वां। यदि सूर्य 9th हाउस में हो, 9th हाउस को देख रहा हो, या फिर सूर्य की राशि 9th हाउस में हो। और भाग्योदय में सहायक जो लोग होते हैं वे पिता और पिता तुल्य लोग होते हैं। 9th हाउस का संबंध अगर चंद्रमा से हो रहा है तो फिर 24वां वर्ष आपका भाग्योदय वर्ष होगा। और भाग्योदय में सहायक लोग होंगे माता या मातृ पक्ष के लोग। अगर मंगल का संबंध 9th हाउस से हो रहा है तो फिर 28वां वर्ष आपकी भाग्योदय में सहायक होगा और सहायता देने वाले लोग होंगे आपके छोटे भाई बहन। बुध का अगर संबंध 9th हाउस से हो रहा है तो फिर 32वां वर्ष आपका भाग्योदय वर्ष होगा और मामा व चाचा के माध्यम से आपका भाग्योदय हो सकता है। गुरु अगर 9th हाउस से रिलेटेड हो रहा है तो फिर 16वां वर्ष 16th ईयर जो होगा तो वह आपका भाग्योदय वर्ष होगा। और भाग्योदय में सहायक कोई साधु संत या आपके बड़े भाई बहन या गुरु तुल्य लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। शुक्र की बात करें, 9th हाउस से रिलेशन बन रहा है तो फिर 25वां वर्ष भाग्योदय वर्ष होगा और आपका जीवन साथी ही आपका भाग्योदय में सहायक होगा। शनि का संबंध अगर 9th हाउस से हो रहा है तो फिर 36वां वर्ष आपके भाग्योदय का वर्ष होगा और आपके घर के परिजन ही इसमें हिस्सेदारी होगी आपके भाग्योदय में। राहु अगर 9th हाउस में है, 9th हाउस को देख रहा है तो फिर दादा जी से आपको सहयोग मिलेगा भाग्योदय होने में। और केतु के लिए हम 48 ईयर्स देखते हैं, 48वां वर्ष, और भाग्य में सहायता देंगे नाना और मौसी। तो ये थी मित्रों संक्षिप्त जानकारी। और इसी के साथ मैं अब अपनी
वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।